वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। होली पे तो मठरियाँ हर घर में बनती हैं, तो ये मैं बिल्कुल यूनिक मठरी आपके सामने लेकर आई हूँ। मैंने 7 तरीके की मठरियाँ बनाई हैं। ट्रिक के साथ मैं आपको इसे बताऊंगी और एक ही आटे से मैंने 7 तरीके की मठरी बनाई है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। मैंने बिल्कुल भी पार्ट को काटा नहीं है, आप इस पूरी वीडियो को देखिएगा तो आप भी एक ही डो, एक ही आटे से इन मठरियों को बना सकते हो। जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी रेसिपी की हर नोटिफिकेशन उनको मिलती रहेंगी। वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए। मैंने लच्छे वाली मठरी भी बनाई है और जो कि बिल्कुल खस्तेदार है, हाथ में लेने से ही वो बिल्कुल टूट गई, बिल्कुल चूर हो गई, आप देख सकते हैं। अब जो मैंने मठरियाँ बनाई हैं उसके लिए जो मैंने आटा तैयार किया था, आधा किलो मैंने आटा लिया है, अजवाइन लिया है, काली मिर्च जो कि मैं हमेशा बिल्कुल फ्रेश कूट करके ही डालती हूँ, कसूरी मेथी, देसी घी और स्वादानुसार नमक लिया है। इन मठरियों में कसूरी मेथी और ये जो देसी घी है और ये जो काली मिर्च है, इन सब से इन मठरियों का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। तो अगर आपको भी स्वाद बढ़ाना है तो इस तरह से आप बना सकते हो, या फिर आप कुछ भी इसमें डाल सकते हो जो भी आपको पसंद हो। आप इसमें मंगरेल, कलौंजी डाल सकते हो, जीरा डाल सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे, जो स्वाद में आपको अच्छा लगता है। अब मैं ये जो आटा लगा रही हूँ इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊँगी, बट उसके पहले हमें मोइन देना है। मोइन के लिए हमें क्या करना होगा, इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है हाथों से। और अगर हाथ से, जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया कि ये मुट्ठी में आटा नहीं बंध रहा है, शेप नहीं ले रहा है, तब क्या करेंगे, हम दोनों हथेलियों से आटे को हमें रब करना है। उसके बाद ये बिल्कुल हम ऐसे मुट्ठी में आटे को लेंगे तो ये शेप में आ जाएगा। जब शेप बनने लगेगा, यानी कि अगर मुट्ठी में आटा बंधने लगेगा, तब आपको समझ लेना है कि हाँ, मोइन अच्छे से आपने दिया है। और अब आटे में पानी मिला करके हम गूंद सकते हैं। और जब पानी मिलाएंगे तो बहुत ही थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आपको आटा लगाना है और इसे एकदम टाइट आटा लगाना है। मैं आपको ये सामने आपके गूंद के दिखा रही हूँ, किस तरह से नीड करना है ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा पानी आप लेते जाना और इस तरह से थोड़ा ही थोड़ा पानी लेकर के आटे को एक सार करना है और बिल्कुल टाइट आटा आपको लगाना है। थोड़ा सा बैठ कर भी कुश्ती लड़ना है आटे से, तभी आटा अच्छा गूंथता है। और ये देखिए हमारा आटा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसको हमें 10 से 20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, जैसा आपको लगे सही वैसा आप कर सकते हो, बट बस तुरंत आपको नहीं बनाना है और बस इसे ढक कर के रखना है आपको। अच्छा, मठरियाँ तो ऑयली होती हैं, तो इसके लिए अजवाइन डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। अजवाइन को भी क्रश करके डालना है दोनों हाथों के बीच में रखकर, और ये डाइजेस्ट करने में भी आसानी से डाइजेस्ट कर देता है। तो इसलिए मैं अजवाइन का यूज़ करती हूँ मठरी बनाने में। मैं कभी कभी कलौंजी भी यूज़ करती हूँ। कसूरी मेथी डाली है इसमें। अब मैं लोई तोड़ रही हूँ और देखिए लोई जब हम इसको ऐसे पूरा गोल कर लेंगे, उसके बाद जब बेलेंगे तो हमारी जो रोटी है वो अच्छे से बेलेगी। और इसे बिल्कुल पतला बेलना है आपको। मठरियाँ जो होती हैं, जब हम पतला बेलते हैं तो उससे मठरियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। आटे को जब तक आप मठरियाँ बनाएंगे तब तक ढक कर के रखेंगे, चाहे तो वो किसी बर्तन से ढकेंगे उसे, या तो फिर आप किसी गीले कपड़े से कवर कर सकते हैं। कुछ मठरियों को तो, वैसे ज़्यादातर मठरियों को तो पतला ही बेल करके काटा जाता है। कुछ मठरियाँ हमारी होती हैं जो कि बिल्कुल मोटा बेलते हैं, ना मोटा और ना पतला, तो इस तरह से भी मठरियाँ बनाई जाती हैं। मैं आपको हर तरह से बता रही हूँ, मैं हर तरह से मतलब 7 तरीके से बता रही हूँ। मुझे तो चाय के साथ मठरी बहुत पसंद है। आपको किसके साथ अच्छी लगती है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना। और आप ये होली पर बना सकते हो, और अगर मेहमान आ जाएं तो आप इसे रख सकते हो स्टोर करके भी। 1 महीने तक ये चलेंगी। आप होली के अलावा भी इसे बनाओ और आप इसे मेहमानों को दो। मेहमान आपके बहुत खुश हो जाएंगे, वो तारीफ किए बिना रह नहीं पाएंगे। एक मैं आपको ये मठरी लच्छे वाली बता रही हूँ, जिसके लिए आपको साटा बनाना है, यानी कि स्लरी बनानी है, या फिर आप बैटर कह सकते हो।
तो उसमें मैंने 2 चम्मच मैदा लिया है, 2 चम्मच देसी घी लिया है, उसको मैंने मिक्स कर दिया है और ये आटे को बेल करके एकदम पतला बेल करके इस पर लेप लगानी है। इस तरह से लेयर चढ़ानी है, इस पे लेयर करना है। जिस तरह से मैं कर रही हूँ आपको इसी तरह से करना होगा। तो आपकी जो मठरियाँ हैं बहुत ही खस्तेदार और लच्छे वाली बनेंगी। जब मैं पहली बार इसे बनाती हूँ तो मैं इस पे सूखा आटा डस्ट नहीं करती हूँ, लेकिन जब मैं सेकेंड बार इसको बेलती हूँ तब इस पे आटा स्प्रिंकल करती हूँ थोड़ा सा, जिसकी वजह से लेयर बने। जब मठरियाँ फ्राई होगी या फिर जब हम इसे खाएंगे या फिर जब ये दिखेंगी तो ये लेयर वाली दिखेंगी। आपको बनाते वक्त आपके हाथ में लग जाए तो आप इजीली इस आटे को निकाल सकते हो। आटे के डो, ये जो डो है इसी में आप इसको एकदम आटा फिर से नीड कर लेना, तो ये बिल्कुल आपके हाथ से साफ हो जाएगा, आपका हाथ क्लीन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बार बार हाथ वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसे भी देखिए मैं एकदम पतला बेल रही हूँ। मैं मठरियों को इस तरह से बेल करके रख लेती हूँ और जब तक फ्राई नहीं करती हूँ तब तक उसे ढक कर रखती हूँ। इन सारी मठरियों को जिन्हें भी मैंने बनाई है, ये 7 तरीके की, सबको मैंने ढक करके ही रखा था, उसके बाद फ्राई किया था। बेलने के बाद मैं फ्राई करती हूँ तो मुझे कन्वीनियंट इस तरह से होता है। आपको जिस तरह से भी लगे सही, आपको जिस तरह से सुविधा लगे, ईजी हो आपके लिए, वैसे आप करना। अगर आप फ्राई करते हो इसको काटने के बाद मठरियाँ तो भी अच्छा है, आपके लिए जैसा सूटेबल हो। और अगर आपको इस तरह से मेरी तरह करना है तो पूरी मठरियाँ आप बेल लो, काट लो, उसके बाद आप फ्राई करो तो ये ज़्यादा इजी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। मठरियाँ तो बच्चों को भी बहुत पसंद आती है, तो मेरे घर में मेरी बेटू को तो बहुत पसंद है मठरियाँ, तो आप भी इसे बनाइए अपने बच्चों के लिए। वैसे मैंने अपने चैनल में ताज़े मेथी पत्तियों की मठरी भी बताई है जो कि बहुत ज़्यादा इजी है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप प्लीज़ उसे चेकआउट कर लेना, आप उसे देख लेना कमेंट बॉक्स में प्लीज़। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मैं आपको ऐसे ही टेस्टी डिलीशियस टेम्पटिंग रेसिपीज़ आपके लिए बनाती रहूँगी। आप इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे अगर आप बेल आइकन को दबाओगे। तो देखिए मैंने इस तरह से दूसरी लेयर के लिए भी बेल लिया इसे और इस पर सूखा आटा लगा दिया और इसको इस तरह से बेलेंगे। अब इसके बाद इसे काटेंगे, लंबी ही अच्छी लगती है तो इसे लंबी ही काटेंगे, और ये लच्छे वाली मठरियाँ हैं तो ये लंबी ही कटेंगी। तो फिर जिस तरह से मैं कर रही हूँ आपको इसी तरह से करना है। इसे बेलना है इसलिए जिसकी वजह से ये चिपक जाए, और ये जो हम मैदे का जो घोल लगाते हैं जिसकी वजह से ये चिपक जाता है और ये लेयर वाली मठरी बन जाती है जिसे हम लच्छे वाली मठरी कहते हैं। तो अब जो है मैं दूसरी वाली मठरी बना रही हूँ। अब मैं फिर से बेल रही हूँ दूसरे टाइप की मठरी बनाने के लिए, तो इसे भी बिल्कुल पतला बेलेंगे और इसको भी लेयर वाली मठरी की तरह ही बेलेंगे। उसी तरह से इस पे घी लगाएंगे, मतलब घी और मैदे वाला जो घोल है उसे लगाना है, जिसे आप स्लरी, बैटर और या फिर साटा बोल सकते हो। तो ठीक है, अभी इसको करना है, इसको रोल कर देंगे इसको लगाने के बाद। और ये जो है गोल वाली जो मठरी होती है जिसमें गोल गोल डिज़ाइन होती है, ये वो वाली मठरियाँ मैं बना रही हूँ। और इस तरह से जिस तरह से मैं रोल कर रही हूँ आपको इसी तरह से करना है। इसमें एयर ना हो जिसकी वजह से इसको दबाते जाएंगे और अच्छे से रोल करते जाएंगे। तो ऐसे ही आप इसे फोल्ड करो और इस तरह से ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा। तो अब मैंने इसे रोल कर लिया है। अब क्या करना है, हमें इसे कट करना है। तो पिज़्ज़ा कटर और या फिर नाइफ से, मैंने इस वीडियो में पहली बार पिज़्ज़ा कटर यूज़ किया है तो मैं बहुत डर भी रही थी काटने से। तो आपको जिसमें भी मतलब आपको जिस तरह से इजी हो आप उससे कर सकते हो। तो ये मैंने इस तरह से, मुझे जिस तरह से सही लगा मैंने उस तरह से काट लिया है। और इसके बाद इसे शेप देंगे गोल गोल, जैसे हम नॉर्मल लोइयाँ काटते हैं, बॉल्स बनाते हैं, बस वैसे ही हमें इसको काटना है। तो अब ये तो डिज़ाइन वाली इसलिए हो गई क्योंकि इसे तो हमने फोल्ड किया है। तो इसे रोल करने के बाद इस तरह से शेप में लाए हैं हम और ये इस तरह से दिखेंगी। तो एक तो मैंने इस तरह से रख दिया। अब इसी के लिए, इसी के साथ साथ मैं इसको दूसरी टाइप की मठरी बना रही हूँ। इसे जब बेल देंगे और बेलने के बाद
इसे 2 फोल्ड कर देंगे यानी ट्रायंगल शेप में कर देंगे, त्रिकोण मठरी बन जाएगी ये। देखिए ये मैं कैसे बना रही हूँ। तो वो जो हमने घोल तैयार किया था मैदे और घी से, उस घोल को हमें यहाँ इसको लगा देना है सबके ऊपर से, और ये जल्दी हो जाए तो मैंने जल्दी जल्दी से सारा इसे बेल दिया। और उसके बाद ये मैं मोबाइल को हाथ में ही पकड़ करके बना ली हूँ, जिसकी वजह से एक्चुअली क्या हुआ था ना कि मेरे हाथ में तो घी लगा हुआ था, बार बार फ़ोन में भी लग जा रहा था और बार बार सेट करना पड़ रहा था, तो मैंने हाथ में ही लेकर के ये वीडियो बना लिया है। तो सॉरी ये हिल रहा होगा। और इस तरह से आपको इस तरह से 2 फोल्ड करना है। एक फोल्ड ऐसे कर लिया, दूसरा फोल्ड करेंगे तो ट्रायंगल शेप बन जाएगा। और इसे थोड़ा सा बेलेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, लाइटली प्रेस करना है। और इसे फोक से आपको और या फिर आपको टूथपिक से इसे ऐसे ही प्रिक कर देना है, थोड़ा सा छेद कर देना है। और ये देखिए ये रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मठरी की ओर। अब ये जो मठरी मैं बना रही हूँ इसे थोड़ा मोटा बेलेंगे, मतलब कि ना ज़्यादा मोटा होगा ना ही ज़्यादा पतला होगा। तो इस तरह से आपको बेल लेना है और इसे कट करना है। आपको जो भी शेप में अच्छा लगे, गोल अच्छा लग रहा है या आप इसे किसी भी शेप में काट सकते हो जो आपको पसंद है। तो मैंने इतनी ज़्यादा इस तरह की मठरियाँ बनाई हैं, तो मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूँ इसमें, कैसे काटूँ इसको। तो फिर मैंने क्या किया, क्यूब शेप में इसे काट लिया है। इस तरह से ही मैंने पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसे काट लिया है। और मुझे बहुत दिक्कत हुई थी इसे काटने में, थोड़ा डर भी लग रहा था। और हाँ ठीक है, ठीक से कट गया। और मैंने नाइफ़ का भी यूज़ किया था काटने के लिए, और मुझे लग रहा था इससे ठीक से कट नहीं रहा है क्या। ठीक है, मैं काट ली हूँ इस तरह से इसको। और सारी मछलियों को मैंने कट करने के बाद ही फ्राई किया है। इस तरह से बहुत ही इजी हो जाता है। अब इसके अच्छा किनारों को निकाल देंगे और ये ना बहुत ही आसानी से उठ जाती हैं। अब क्योंकि जिस तरह से मैंने आटा लगाया है घी और जिस तरह से पानी का यूज़ करके, तो मैं बेलते वक्त भी सूखे आटे को यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरह से ही आटा लगाओ तो अच्छा भी रहता है, सूखे आटे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, वर्किंग वीमेन के लिए भी मैंने मठरियाँ बनाई हैं। तो ये जो है मठरी, ये वर्किंग लेडीज़ के लिए या फिर जो पीरियड में हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत है, कमर दर्द है या जिसकी तबीयत ठीक नहीं है, होली के टाइम उन्हें बहुत ज़रूरी है बनाना, जो कि ससुराल में रहती हैं इन लॉज के साथ। और ठीक है, इस तरह से मठरियाँ वो बना सकती हैं कैंची की मदद से, कैंची से कट कट करके। और देखिए कितनी अच्छी डिज़ाइन बन गई है। और दूसरी मठरी बना रही हूँ। इसके लिए क्या करेंगे, हम पतला बेलेंगे, और ये मैं हलवाई वाली मठरी कहती हूँ इसे। और इसे काटने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी, तब जाके मुझसे ये बन पाती हैं। और ये इस तरह से इसको कट कर लेंगे। और हलवाई वाली जो मठरियाँ होती हैं जो दुकान पे मिलती हैं, उस शेप में हम इसे काट लेंगे। हलवाई वाली इस वीडियो में मैंने 2 तरह से बनाई है, 2 या 3 तरीके से बनाई है। और वो जो ट्रायंगल शेप है जिसे पपड़ी कहते हैं, उसे भी मैंने बनाया है। तो ये देखिए इस तरह से काट लेंगे इसे, और इसे हलवाई वाली मठरी के शेप में मैं काटूंगी। इसके जो किनारे हैं वो काट लेंगे, क्योंकि इससे फिर परफेक्ट शेप आ जाएगा। तो मैंने सारे किनारों को काट लिया है, और ये इस तरह से तिरछे में काटेंगे तो हमारी हलवाई वाली मठरी बन जाएंगी। इस तरह से सारी मठरियों को मैंने काट लिया है। लंबी हो जा रही थी वीडियो, तो मैंने ज़्यादा लॉन्ग ना करते हुए इस वीडियो को थोड़ा सा बस कट किया है। अब ये बहुत लंबी हो रही थी वीडियो, 7 तरह की मठरी मैंने बनाई है, तो बस थोड़ा सा मैंने इसको कट किया। और ये हमारी मठरी बन के रेडी हो गई है हलवाई वाली। और इसे बहुत पतला बेलते हैं, तो इसे उठाने के लिए चाकू की मदद से आप उठा सकते हैं, ये हाथ से भी बहुत आराम से उठ जाता है। मैंने बिल्कुल पतला फिर से बेल लिया है, और इसे एकदम बराबर से ही बेलेंगे। पहले की मठरी जिस तरह से पतला मैंने आपको बताया था बेलने के लिए, वैसे ही बेलना है इसे। और इसे गोल गोल कट करेंगे। वो जो मैंने पपड़ी बताई थी, इसे भी पपड़ी कहते हैं। और इसे गोल गोल कट करेंगे आप किसी भी जैसे कि आपके पास छोटा सा, ये मेरे पास ढक्कन है तो मैंने इससे काटा है।
आप किसी भी ऐसे गोल शेप में कुछ आपके पास मोल्ड हो तो आप उससे भी काट सकते हो। और इस तरह से ये जो है मछलियाँ गोल गोल मैंने ऐसे काट ली हैं। उसके बाद सारी मछलियों को काटने के बाद प्रिक कर लेना है इसे, ताकि ये फूले नहीं, अच्छे से मछली बन जाए, क्रिस्प बनेंगी तब ये वाली मछली भी दिखने में बहुत अच्छी लगती हैं, खाने में भी बहुत अच्छी लगती हैं। चाय के साथ ये वाली मछली बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। ये मार्केट में मिलती है और बिल्कुल मैं वैसे ही बना रही हूँ, मैंने कोशिश की है। तो इस तरह से फोक से प्रिक कर लेंगे और ये देखिए कितने आसानी से निकल जाएगा। और आप इसी तरह से पास में इसको गोल गोल काटना, जिसकी वजह से आटा ज़्यादा ख़राब नहीं होगा आपका। और कोई भी मछली फ्राई करने से पहले हमें, या कुछ भी मतलब मछली हो या पूड़ी हो, तो क्या करते हैं, तेल गरम होने से पहले हमें उसे चेक कर लेना चाहिए तेल कितना गरम है। तो छोटा सा टुकड़ा डालने से पता चल जाता है कि हमारा तेल कितना गरम है। ज़्यादा गरम नहीं करना है इस तेल को, और बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तो मछलियाँ हमारी जल जाएंगी। और ये लच्छे वाली तो बहुत जल्दी जल जाती है, बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट होती हैं क्योंकि इसमें घी बहुत ज़्यादा होता है। तो तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, तभी हम इस मछली को डालेंगे। या फिर हमें कोई भी मछली को जो भी डालना है तो हमें क्या करना है, ज़्यादा तेल को गर्म नहीं करना है। पहले हमें तेल गर्म करना है, लेकिन डालते वक्त पहले ही फ्लेम को धीमा कर देंगे। तो हम लो फ्लेम पर इसे डालेंगे। उसके बाद हम इसे लो टू मीडियम पर मछलियों को ऐसे हिलाते हुए चलाना है, इस तरह से फ्राई करेंगे मतलब। और ये देखिए ये हमारी मछली रेडी हो गई है, एक और हलवाई वाली। और अब ये जो गोल वाली मछलियाँ हैं इनको डाल देंगे। इन्हें हम इसी तरह से फ्राई करेंगे, जिस तरह से कलर आपको चाहिए आप उस तरह से रख सकते हो। मुझे इस तरह का पसंद है तो मैं इस तरह रखती हूँ। आपको तो पता ही होगा, मैं अपने हर वीडियो में यही बताती हूँ कि मुझे बहुत रेड ब्राउन कलर बहुत पसंद है। तो मैं इसी तरह से करती हूँ, इतना ही मैं कलर इसको रखती हूँ मछलियों के लिए भी। अब सारी एक एक करके मछलियाँ हम फ्राई करेंगे। तो अब एक और ये गोल वाली जो लेयर वाली थी वो रेडी हो गई है। और अब ये जो ट्रायंगल शेप में त्रिकोण वाली जो मैंने बनाई थी उसे फ्राई कर रही हूँ। इसे भी ऐसे फ्राई करके निकाल लेंगे, जिस तरह से आपको कलर पसंद है उस तरह से, उतना ही। और ये जो क्यूब शेप वाली थी इसे भी फ्राई कर रही हूँ मैं। और देखिए जल्दी जल्दी से मैंने बताया है, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ना करते हुए। और ये इस तरह से मैंने इसे भी फ्राई कर लिया। और ये जो मैंने ख़ास तौर पे वर्किंग वीमेन, या जो मैंने बताया आपको कि जल्दी हो जाए, तो बस इस तरह से इसे कर लेंगे। और सारे मछलियाँ मैंने फ्राई कर ली है। और ये इसका लुक है। आपको कैसी लगी मछलियाँ मुझे ज़रूर बताइएगा, और इसे घर पे आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और देखिए बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है इसमें, बहुत ज़्यादा टिटम्मा नहीं किया है मैंने, एक ही आटे से मैंने इसलिए बता दिया है आपको। अब आप इसे घर में ट्राई करिएगा। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ।